नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में, भारतीय पौराणिक स्थिति में कई सारे ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख है जो वैज्ञानिक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे माता शीतला की। आज शीतला अष्टमी है। माता शीतला की पूजा कैसे करेंगे, माता शीतला का विज्ञान क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 22 मार्च 2025, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी की। शीतला अष्टमी का महत्व क्या है और इस समय माता शीतला की पूजा क्यों होती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि माता शीतला हैं कौन। देखिए, इनका उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और इनको अत्यंत सम्मान का स्थान जीवन में प्राप्त है। इनका जो स्वरूप है वो अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला है, रोगों को दूर करने वाला है। जो देवी देवता का स्वरूप होता है वो कोई ना कोई सूचना देता है, कोई ना कोई बात प्रतीकात्मक रूप से कहता है। तो माता शीतला का जो स्वरूप है उसको अगर आप समझें तो आप अपने रोगों को दूर कर पाएंगे। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना की जाती है गर्मी के शुरुआत के समय में, और उस समय इनकी उपासना का पर्व मनाया जाता है जिस पर्व को हम लोग शीतला अष्टमी कहते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और माता शीतला की पूजा करके अच्छे स्वास्थ्य का और लंबी आयु का वरदान मांगा जा रहा है। माता शीतला के महिमा और स्वरूप पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके आप घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन का लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर की समस्या हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, आपको पहले भी बताया कि पुराणों में देवी देवता के जो स्वरूप बताए गए हैं, वो बहुत सारी बातों की सूचना देते हैं और जीवन में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो माता शीतला के स्वरूप से क्या प्रदर्शित होता है? कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचना देती हैं। कलश का मतलब ठंडा पानी, शीतल जल। सूप का मतलब अनाज को फटक करके साफ करके खाएंगे। झाड़ू का मतलब घर में साफ सफाई बनाए रखेंगे। नीम के पत्ते का मतलब एंटीबायोटिक गुण होते हैं नीम के पत्ते में, और गर्मियों में इसका प्रयोग करना अच्छा होगा। माता शीतला को शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसको बसौड़ा कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी चढ़ाते हैं, जिस पर उनका चित्र बना होता है। आप देखिए, माता शीतला की ज्यादातर पूजा होती है वसंत में, जब वसंत समाप्त हो रहा हो या जब गर्मी का आरंभ हो रहा हो। इस समय चूंकि बीमारियां होने की, इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए माता शीतला के स्वरूप को समझना जरूरी है कि आप शीतल जल पीजिए मटके का, अनाज साफ करके खाइए, झाड़ू से सफाई करिए और नीम के पत्तों का रेगुलर प्रयोग करिए, ताकि आपको बीमारियों का संक्रमण ना हो। माता शीतला पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है,
और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, चोट चपेट लग सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मालिनी जी ने हमें लिखा है और मालिनी जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय सुबह के 5:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि 4 साल पहले मेरा विवाह हुआ था जो टूट चुका है और अब मैं और मेरे परिवार वाले दूसरे विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा विवाह कब होगा और मेरा जीवन कैसा रहेगा। मालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह का समय इस साल के अक्टूबर से लेकर के और अगले साल के अप्रैल में दिखाई दे रहा है। इस साल के अक्टूबर से अगले साल के अप्रैल के बीच में आपका विवाह अवश्य होगा और दूसरा विवाह आपका सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो आपने समझ लिया होगा कि शीतलाष्टमी का संबंध है आपके स्वास्थ्य से। तो शीतलाष्टमी का वैज्ञानिक आधार क्या है और इसे मनाने के लाभ क्या हैं? देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आदमी को इन्फेक्शन वाले रोग ना हो, रोगों का संक्रमण ना हो, इसके लिए शीतला अष्टमी मनाई जाती है। माता शीतला जो सूचना देती हैं वो आपने जान लिया, साफ सफाई, शीतल जल और एंटीबायोटिक नीम का प्रयोग। माता शीतला को बासी भोजन चढ़ाने का मामला ये है कि शीतलाष्टमी पर आप आखिरी बार बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद सर्दियों तक आप बासी भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी अब जो मौसम आ रहा है उसमें आप बासी भोजन का प्रयोग ना करें। शीतलाष्टमी के समाप्त हो जाने के बाद भी अगर आप बासी भोजन करते हैं, बासी भोजन खाते हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ये जो शीतलाष्टमी का पर्व है, ये गर्मी की शुरुआत में आता है, तो गर्मियों में आप क्या प्रयोग करेंगे, इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। गर्मी के मौसम में आपको साफ सफाई रखनी है, शीतल जल मटके वाला पीना है और एंटीबायोटिक गुणों वाले नीम का विशेष प्रयोग करना है। और शीतलाष्टमी पर आखिरी बार भोग प्रसाद के रूप में आप बासी भोजन खा लीजिए, लेकिन इसके बाद बासी भोजन का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। शीतलाष्टमी पर एक विशेष उपाय के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन की जिज्ञासा और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, वाहन खरीद सकते हैं। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, ज्यादातर माता शीतला की पूजा की जाती है बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए।
तो माता शीतला के स्वरूप को समझ करके अगर काम किया जाए तो बच्चे बीमारी से बचे रहेंगे। लेकिन माता शीतला की एक विशेष तरह से उपासना भी होती है जिसको करने से बच्चों की रक्षा होती है। माता शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करिएगा शीतलाष्टमी पर, और उनको बासी खीर का, पहले से बने हुए खीर का भोग लगाइएगा। बच्चे को अपने बगल में बैठा करके माता शीतला की पूजा करिएगा, और इसके बाद चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में डालकर बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। अगले साल जब शीतलाष्टमी आएगी तो इस चौकोर टुकड़े को दोबारा गंगा जल से धोकर बच्चे के गले में पहनाइएगा। ये उपाय जरूर करिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि माता शीतला के स्वरूप को अब आप समझिए और गर्मी में उसी का पालन करिए। एंटीबायोटिक नीम का, शीतल जल का, साफ अनाज का, और घर में साफ सफाई मेंटेन रखिए। निश्चित रूप से आप सपरिवार स्वस्थ बने रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके जन्मदिन के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, मानसिक तनाव से बचाव करें। आज अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी। पारिवारिक चिंता आपकी दूर होगी। किसी मनोरंजन में व्यस्त बने रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपके मन में ये प्रश्न अक्सर आता होगा कि माता शीतला का वाहन गधा क्यों है, शेर क्यों नहीं, हाथी क्यों नहीं, घोड़ा क्यों नहीं, माता शीतला का वाहन आखिर गधा क्यों है। देखिए, ज्यादातर माता शीतला की पूजा होती है
चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारियों के मामले में। और इनकी पूजा वैसे भी की जाती है ताकि इन्फेक्शन वाली बीमारियां, चेचक आदि बीमारियां न फैलें। आपको ये जानना होगा कि गधा एक ऐसा पशु है जिसको चेचक नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने, चूंकि माता शीतला आरोग्य की, स्वास्थ्य की देवी हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचाने की देवी हैं, इसीलिए इनका वाहन गधा रखा गया, क्योंकि गधे को इन्फेक्शन वाली बीमारियां, खास तौर से चेचक नहीं होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आपको बताते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। कर्ज संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं, कर्ज संबंधी जो आपकी दिक्कतें हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अंतिम प्रश्न आज का नितिन सिंह ने हमें लिखा है और नितिन हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1981। जन्म का समय सुबह 11 बजे और जन्म का स्थान है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। नितिन कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं और बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है जिसमें मेरा पैसा फंस गया है, जिसकी वजह से आर्थिक समस्या हो रही है। तो मैं अपने काम को बेहतर कैसे करूं, कैसे काम में तेजी लाऊं कि प्रॉपर्टी बिके और पैसे की स्थिति बेहतर हो जाए। नितिन, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जून 2025 से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, आपको धन का लाभ होगा और जो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसा आप जरूर कर पाएंगे। और इसकी बहुत सुंदर संभावना इस साल के जून से बन रही है। बेवजह के वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई, मुकदमे से बचिएगा, क्योंकि वो एक दिक्कत आने वाले समय में हो सकती है। एक मोती बनवा के पहनिए
लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती आप धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो मीटिंग में जाने के पहले हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाकर जाइएगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आपको धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा, रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव और चिंता की नौबत आ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।